यारा, तू ही है मेरे जीने का सहारा, दिल के अरमान। देखिए, आज मैराथन क्लास कराएंगे। मैराथन क्लास में एक शब्द आता है कि जानवर का शिकार क्यों किया जाता है। जानवर का शिकार। एक आता है गेंडा। गेंडा का हम शिकार क्यों करते हैं? हाँ, तो गेंडा का सींग के लिए शिकार करते हैं। किसके लिए? सींग के लिए शिकार करते हैं। हिरण, हिरण का शिकार किसके लिए करते हैं? सुगंध के लिए, खुशबू के लिए। उसके बाद शेर और मगरमच्छ। शेर और मगरमच्छ इसका शिकार किसके लिए करते हैं? क्या पाने के लिए? तो त्वचा, इसका त्वचा पाने के लिए। हाथी, हम हाथी को जान मारते हैं, किस लिए? दांत के लिए। ये सब जो है आज मैराथन क्लास में हम डिक्लेयर करेंगे। मैराथन क्लास आज चल रहा है सामाजिक विज्ञान का। आज देखिए कितना अच्छा लगता है। ठीक है। एक शब्द आता है स्रोत। ये स्रोत कहाँ? ये जो होता है भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। 17 घंटा पेड़ पर सोता है और उल्टा सोता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी की क्या खाता है? पत्तियां। और क्या, सप्ताह में एक बार नीचे उतरता है मल मूत्र त्याग करने के लिए, और 8 पेड़ पर घूमता है। 40 साल इसका उम्र है। याद रहेगा। देखो, स्रोत भालू जैसा दिखता है। उसके बाद है बाघ। बाघ क्या करता है कि मूंछों से, माने ये जो है देखने की, अंधेरा में देखने की शक्ति आदमी से 6 गुना होता है। आदमी से 6 गुना देखता है अंधेरा में, और मूंछों से आवाज को पकड़ता है, मूंछ से। और उसके बाद यह जो है दोनों कान को एकत्रित करके सुनता है, और मल मूत्र से इलाका गठन करता है। हाथी, याद रखिएगा, हाथी। हाथी जो होता है अपने झुंड में रहना पसंद करता है, और हथिनिया इसका मालिक होता है। हथिनिया। और ये जो होता है 10 से 12 बच्चों के साथ झुंड में रहता है। एक 3 साल की हथिनिया का वजन जो होता है, हाथी का बच्चे का वजन होता है 200 केजी, और एक हाथी 100 केजी पत्ता खाता है। और क्या, यह कीचड़ में और पानी में खेलना पसंद करता है। यही है हाथी के बारे में कहानी। बंद कीजिए। सांप। सांप का नाम सुना है? सांप 4 प्रकार के जहरीला होता है। पहला नाग, दूसरा करैता, और तीसरा
नाक करेता, अफैया, अफैया तीसरा, और चौथा होता है दुबैया, दुबैया। इसमें क्या होता है कि नाग या जो भी जहरीला पदार्थ होता है उसका 2 दांत आगे होता है और 2 दांत पीछे होता है, और जो पीछे होता है उसमें जहर भरा रहता है और उसी जहर से आदमी को काटता है और उस आदमी मर जाता है। और इसी के जहर से दवाई बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सीरम, जिसको बोलते हैं सीरम, जिसके कारण काटने से उसी का दवाई उसको मनुष्य को देते हैं तो जो है जीवित हो जाता है। कावेरिया, एक कावेरिया जाति होता है जो गुजरात में पाया जाता है। वह नागिन के धुन पर डांस करता है और यहाँ दहेज में नागों को दिया जाता है। एक शब्द आता है केचुआ। ये केचुआ जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, मिट्टी को भुरभुरा कर देता है और जमीन को उपजाऊ बना देता है, जिसमें कंपोस्ट का काम करता है। केचुआ बंद कीजिए। बसंत गौरी एक पंछी का नाम है, वसंत गौरी। ये क्या करता है, ये जो है कि पेड़ के तनों में, पेड़ के तनों में घोंसला बनाता है और पत्ते को सी करके बनाता है। हाँ, उसके बाद होता है सूर्य पंछी। याद रखिएगा, सूर्य पंछी है, यही सब याद रखिएगा ना तो आपको काम देगा। सूर्य पंछी जो होता है वो छोटे छोटे पेड़ पौधे को जाली की तरह से घोंसला बनाता है और ये इसका जो होता है झाड़ियों में घोंसला बनाता है। ये जो होता है झाड़ियों में घोंसला बनाता है और टुकड़ों से बनाता है। एक होता है दार्जिलिंग चिड़िया, दार्जिलिंग चिड़िया। ये क्या करता है, ये जो है तार से, नुकीली झाड़ी से और इसको पत्तों के घोंसला बनाता है। और उसके बाद होता है चील, वाज और गिद्ध। गिद्ध ये क्या करता है कि जमीन में ऊपर से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक इस शिकार को जमीन पर देख लेता है। माने इसको आदमी से 6 गुना देखने की शक्ति रहती है और वहां पर जा करके शिकार कर लेता है और गिद्ध जो होता है मरे हुए जानवर को खाता है। उसके बाद आता है नीरबीवर पंछी। इसका क्या काम है कि यह जो घोंसला है मादा बनाता है। मादा जो है, इसका पति जो है घोंसला बनाता है और पत्नी जो है उसका अंडा देता है और पत्नी जो है, पति जो है इसके घोंसला को माने रखवाली करता है। कल चिड़ी, कल चिड़ी इसका क्या काम है कि पत्थर के, जहाँ पत्थर उत्थर है वहां ही घोंसला बनाता है और छोटे छोटे टुकड़ों से घोंसला बनाता है और पेड़ को खोद कर करके या जो है उससे कीड़े मकोड़ा खाता है। एक होता है कौवा, कौवा। ये कौवा जो क्या करता है, अपने शहर के ऊंचे वृक्ष पर घोंसला बनाता है और ये बहुत मजबूत घोंसला बनाता है
और उसमें अंडा देता है। अब कोयल जो है इसको देखते रहता है कि कहाँ घोंसला बनाया, और जैसे ही बाहर जाता है अब कोयल वहां अंडा दे देता है। और कौवा जो है उसके कोयलिया को अंडा को सेव करके रखता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, कोयल फूट जाता है, तो वह बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ा रही है, बंद कीजिए। इसको सुन लीजिए खाली। जिम कारपोर्ट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये बाघ का संरक्षण के लिए बनाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिर माने गुजरात, इसको जो होता है बाघ के, एशियाई बाघ के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, दू माने दुधवा, उ माने उत्तर प्रदेश, यह जो होता है बाघों और बहरियों का संरक्षण बनाया जाता है। कंचन नेशनल पार्क सिक्किम, कंचन नेशनल पार्क सिक्किम, यह जो होता है भारत का विरासत के लिए, विरासत के नाम से जाता है। दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, इसमें जो होता है 22 किलोमीटर से स्थित है। इसमें तेंदुआ, कछुआ, काला हिरण, काला भालू, इस सब का संरक्षण किया जाता है। चंद्रप्रभा वन्य आरक्षण, ये जो होता है एशिया का सबसे है, यूपी में, याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वन्य संरक्षण, उसका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, इसमें भी बाघ है, चीले सब बनाया जाता, रखा जाता है। उसके बाद सुरक्षण नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी उसी बाघ चील को जो है अथी बनाया जाता है। बद्रीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में, बदिगन राष्ट्रीय उद्यान असम में, रमन राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, मुकंदर हित्य राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और भरतपुर में। ये सब जो है एक शब्द होता है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। इसको क्या करता है कि जो लुप्त हो गया, जैसे चील लुप्त हो गया, गोरैया लुप्त हो गया, बाघ लुप्त हो गया, तो इस सरकार को रिपोर्ट देता है कि सब जानवर की छवि पर से लुप्त हो गया। आदमी कहिया लुप्त होगा कोई पता नहीं। उसके बाद है निपोनेथियस पौधा, याद रखिएगा, निपोनेथियस, निपोनेथियस, निपेनेथियम, ये पौधा जो है बड़ा इसका महत्व है। भारत में मेघालय में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। अब विदेश में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये क्या करता है कि ये घड़े के आकार का होता है, ये घड़ा है ना, ये घड़े का आकार होता है, और इसमें जाली से पत्ता से ढकल रहता है, और एक तरह से खुशबू निकलता है, इससे बहुत सुंदर खुशबू निकलेगा। अब खुशबू को देख करके चूहा, कीड़ा, मकोड़ा इसके नजदीक आता है, तो इसको क्या करता है, टप दबर खा लेता है। माने पौधा है लेकिन चूहा, कीड़ा, मकोड़ा ये सब खा लेता है। इसको बोलते हैं घटकर्णी पौधा, जो सभी को घटक जाए, इसको बोलते हैं घटकर्णी पौधा, याद रखिएगा। दूसरा है क्रोटोन पौधा, ये पौधा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रोटोन पौधा। ये पौधा से जैसे ही लगाइएगा न, तब मिट्टी और उर्वरक जो है झरने लगेगा पौधा, तो समझ जाइए कि उपजाऊ बनता है। रेगिस्तान का ओका, याद रखिएगा, रेगिस्तान, इस पौधा को अच्छा से रखिए, जना राजी, रेगिस्तान का ओक्का, ये है ओक्का पौधा। इसका क्या महत्व है कि रेगिस्तान में पानी नहीं रहता, समझा। इसकी जड़ें जो होती है
300 फीट तक नीचे चली जाती है, और जब तक जाती है जब तक वहां पानी ना मिल जाए। और ये पानी को क्या करता है, तना में लाता है, और तना में पाइप डाल करके वहां के आदमी भर भर बाल्टी पानी ले जाता है, क्योंकि एकदम पानी की कमी है। और इस पौधे से जो होता है, ओका पौधा से भर भर बाल्टी पानी घूम करके ले जाता है। बरगद, बरगद की जड़ें लटकती है और उसको सहारा देती है। आपको मालूम होना चाहिए, मान लीजिए आपको चीन सोयाबीन दिया, और उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका हमको क्या दिया, तो कॉफी दिया, कॉफी दिया, चाय दिया, और भिंडी दिया। भिंडी कहाँ से आया है भाई, तो अफ्रीका से आया है। ये सब हमको जो है दिया जाए। आलू का क्या खाते हैं, तना खाते हैं, जड़ नहीं खाते हैं। याद रखिएगा, आलू तना है, प्याज तना है, अदरक तना है, पत्तियां, धनिया की पत्ती, पत्ता गोभी अदरक सब पत्ती है। जड़, जड़ किसका खाते हैं, मूली, गाजर, चुकंदर, टेपिकॉप, बीज, धान, ये सब का खाते हैं। उसके बाद झूम खेती, याद रखिएगा, झूम खेती, ये क्या करते हैं, जंगलों को जला देते हैं, और जला करके राख जब होता है तो उसमें बीज बोते हैं, और उसमें जो है पूर्वी उत्तर में, इसमें पूर्वी उत्तर राज्य में, और उसमें क्या कहते हैं, मकई उपजाते हैं, सब्जियां उपजाते हैं, मिर्च उपजाते हैं, चावल उपजाते हैं, झूम खेती में। नागालैंड में पाया जाता है। कुक्कुर, कुक्कुर, कुक्कुर क्या है, झारखंड की बोली है, याद रखिएगा, बराबर आता है, झारखंड की बोली बेजी है। बंद कीजिए। ये शब्द है लिखा हुआ है उद्योग, ये जो है गुजरात का भोजन है। ये क्या करते हैं, एक कसी घड़ा में या मटक में सब्जियां को कोच कोच के भर देते हैं, और उसको उल्टा लटका करके लहका करके उसको पकाते हैं, और जब वो पक जाता है तब बाजरे की रोटी अच्छा घी के साथ इसको खाते हैं। एगो है मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, याद रखिएगा, मध्याह्न भोजन। ये कब लागू हुआ, सेंट्रल सरकार का चीज है। ये जो है पहले जो है मिड डे मील जो है गुजरात में लागू हुआ, 2428 को राज्य में लागू हुआ। ये जो है 1997 में इसका विस्तार किया गया मिड डे मील को, जितना पूछेंगे वही याद है। और 2003 में पूरे देश में लागू कर दिया मध्याह्न भोजन, इसको कहते हैं। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, इसमें क्या होता है, बादल, वर्षा, बिजली, कोहरा सब इसी में होता है। एक होता है समताप मंडल, समताप मंडल, इसमें क्या होता है, ओजोन परत, हवाई जहाज सब इसी में उड़ता है। एक होता है मध्य मंडल, याद रखिएगा, मध्य मंडल में क्या होता है कि उल्का पिंड जैसी आता है, इसमें ठंडा रहता है, ठंडा होकर के समाप्त हो जाता है। उसके बाद होता है बाह्य मंडल,
बाह्य मंडल। ये क्या होता है कि रेडियो संचार इसी में किया जाता है। और वो होता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल इसमें क्या होता है, मानव के द्वारा कृत्रिम उपग्रह को भेजा जाता है और जिसमें रेडियो संचार सब चलाया जाता है। तो हमारे तरफ से जो है ये बहुत अच्छा चलाया है ना, वो कहा यारा वो यारा, बहुत अच्छा ढंग से चलाया है। धन्यवाद। सेट कर दो।